नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। झारखंड महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। झारखंड में 13 व 20 नवंबर को, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होगा मतदान और 23 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। झारखंड में सुरक्षा कारणों से लिया गया 2 चरणों में मतदान कराने के फैसला। सीईसी बोले फेक नैरेटिव गढ़ने वाले रेड लाइन पार करने से बचें, अन्यथा उठाने होंगे कड़े कदम। 18 और 22 अक्टूबर को जारी की जाएगी दोनों चरणों के चुनाव की अधिसूचना। और आप देखते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कुल मतदाता यहाँ 9.63 करोड़ हैं और कुल सीटें यहाँ आप देखते हैं कि कितनी है, 288 हैं। सामान्य है 234 और एसटी के लिए है 25, एससी के लिए है 29। और अगर हम लोग देखिए यहाँ बात करें कुल मतदान केंद्रों की तो 1,01,86 है। शहर में आप देखते हैं कि 42,604 हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 57,582 हैं। महिला संचालित बूथों की बात करें तो 388 हैं। मॉडल मतदान केंद्रों की बात करें तो 530 हैं। वहीं अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो विधानसभा चुनाव की बात करें कुल मतदाता हैं 2.6 करोड़। यहाँ कुल सीटें हैं 81। सामान्य वर्ग के लिए है, सामान्य सीटें कितनी है? सामान्य सीटें कहने का मतलब है कि उस सीट पर सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। तो इसमें आप देखिए 44 सीटें हैं। एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 28 सीटें हैं। एससी के लिए 9 सीटें हैं। कुल मतदान केंद्र यहाँ 29,562 हैं। शहर में आप देखिए 5,042, ग्रामीण में आप देखिए 24,520 हैं। और महिला संचालित केंद्र कितने होंगे? 1271। युवा संचालित केंद्र 139 होंगे यहाँ। और उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों की 48 विधानसभा 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। देखिए एक बात आप लोगों को बता दूं कि उपचुनाव कहने का मतलब होता है किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती ना, वहां जो चुनाव होते हैं उसी को आप लोग उपचुनाव कहते हैं। और बाकी आप देखते हैं कि 5 साल में, हर 5 साल में आपकी विधानसभा चुनाव होते हैं, हर 5 साल में आपके लोकसभा चुनाव होते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। ये आपको महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है। मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। यहाँ आप देखते हैं कि सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद में 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल में, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। झारखंड की बात करें तो ये है, रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं। राज्यसभा में 6 सीटें हैं। लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। और ये उत्तर प्रदेश से देख लीजिए, लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कोई भी देश अकेले साइबर खतरे से नहीं निपट सकता है, ये हमारे मोदी जी कह रहे हैं। और कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी के वैश्विक फ्रेमवर्क बनाने का समय आ गया है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण कार्यक्रम के उद्घाटन में प्रधानमंत्री साहब ने कहा है, कार्यक्रम में मौजूद 190 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों से पीएम ने साइबर खतरों से निपटने के लिए हम ऐसे मानक बनाए जो समावेशी हों, सुरक्षित हों और भविष्य की हर चुनौती से निपटने में सक्षम भी हों। और भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी को लोकतांत्रिक बनाया गया। ये भी कहा डिजिटल कनेक्टिविटी को असरदार टूल बनाकर दिखाया।
मोदी ने कहा है कि भारत टेलीकॉम के क्षेत्र में अग्रणी देश है। भारत में 120 करोड़ मोबाइल फोन और 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन यहाँ होता है। भारत ने डिजिटल कनेक्टिविटी को अंतिम छोर का असरदार टूल बनाकर दिखाया है। निज्जर हत्याकांड से जुड़े सबूत देने का कनाडाई दावा आधारहीन है। भारत ने कहा कि ट्रूडो पूर्व में ऐसा कई बार कह चुके हैं। सियासी लाभ के लिए देश की छवि धूमिल करना उनका मकसद है। और कनाडा के पीएम हमेशा करते हैं भारत विरोधी काम, अतिवाद को देते हैं बढ़ावा। और देखिए, जो भारत और कनाडा के बीच जिस तरह का आप देखते हैं कि अब रिश्तों में खटास चल रही है, उसी की बातें हो रही हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में हुई थी ना हत्या, उसी का आरोप इन्होंने भारत पर लगाया था। जयशंकर पहुंचे पाकिस्तान, एससीओ की बैठक आज होगी। रात्रि भोज के दौरान पाक पीएम जयशंकर ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, संक्षिप्त बातचीत की। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, विदेश मंत्री भुट्टो ने वार्ता शुरू करने की बताई जरूरत। यह 9 वर्षों बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तानी यात्रा है। जो आप देखिए संघाई सहयोग संगठन की बैठक होगी ना, उसी की बात हो रही, एससीओ की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 में बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और इसमें अगर मेंबर्स की बात करें तो बेलारूस है, चाइना है, इंडिया है, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा। ये पड़ोसी पाकिस्तान है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी, याद रखिएगा। ये आप देखिए, 1.5 साल में पहली बार एक साथ बैठे मैत्री और कुकी विधायक। मणिपुर में मई 2023 में नस्लीय हिंसा शुरू होने के बाद पहली बार राज्य के मैत्री और कुकी विधायक एक साथ बैठे हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित बैठक में नागा विधायकों ने भी हिस्सा लिया। मणिपुर में स्थायी शांति की तलाश की दिशा में से अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि एक लंबे समय से आप देखते हैं कि इसे यहाँ अशांति फैली हुई है। कहाँ? मणिपुर में। और देखिए, ये मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम से लगती है और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। इसे राज्य बनाया गया था 1972 में। यहाँ एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? मणिपुर। जम्मू कश्मीर में INDI की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। अब आप देखते हैं केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की पहली निर्वाचित सरकार बुधवार को कामकाज संभाल रही है ना, सीएम के रूप में उमर अब्दुल्ला। इसमें आप देखते हैं कि क्या ले रहे हैं? शपथ ले रहे हैं। तो वहीं आप देखते हैं कि सभी जाएंगे नेता विपक्ष के, जिन्हें जिन्हें बुलाया जाएगा। ये है जम्मू कश्मीर। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती, राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती, केंद्र शासित प्रदेश है। और 2000 आप देखते हैं कि 19 में 370-35 से हटाने के बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल से पूछा सिविक वॉलंटियर की भर्ती का आधार और कोई कोर्ट का तंज। ये असत्यापित व्यक्तियों को राजनीतिक संरक्षण देने का अच्छा तरीका है, ये भी कहा जा रहा है। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल को देख लीजिए। इसे सामान्यतः आप लोग क्या कह देते हैं? बंगाल कह देते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगी। CB आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है 28 जनवरी 1950 में। बिना प्रमाण के उत्पादों को ऑर्गेनिक बताने पर होगी कार्रवाई। उपभोक्ताओं को झांसा देने वालों पर होगी सख्ती। और कंपनियां या सेवा एजेंसियों की ओर से पर्यावरण संबंधी दावे सत्य और सार्थक होने चाहिए, ताकि उपभोक्ता का भरोसा बढ़े। बिना ये आप देखिए 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एयर प्यूरीफायर संबंधी दावों की जांच के लिए सरकार रखेगी बाजार पर नजर। आजकल आप देखते हैं कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ना, और ग्राहकों को झांसा दिया जाता है, झूठ बोला जाता है, उसी की बातें हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ग्रेप 1 को सख्ती से लागू करेगी सरकार। सीएम ने प्रदूषण नियंत्रण पर दिए निर्देश। 21 सूत्रीय विंटर प्लान पर काम। ये आप देखते हैं कि यहाँ वायु प्रदूषित हो जाती है ना, दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाती है, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सीएम आवास में अवैध निर्माण की जांच के लिए CBC पहुंची भाजपा, ये आप देखेंगे।
सीबी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ भी आप देखते हैं कि काफी ये आरोपितों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर प्रकरण की बात हो रही है। कोचिंग सेंटर राव आईएएस एसटीडी सर्कल के बेसमेंट में भरे पानी की वजह से आप देखते हैं 3 छात्रों की मौत हो गई थी ना, उसी की बात हो रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 10वीं 12वीं में 75% उपस्थिति सुनिश्चित हो, बी सीबीएसई कह रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रधानाचार्य को दिए निर्देश, कहा परीक्षाओं के लिए पात्र होने के लिए छात्रों को कम से कम 75% उपस्थिति बनाए रखनी चाहिए। प्रोफेसरों का वर्कलोड बढ़ाने के आदेश को डीयू ने वापस ले लिया है। दिल्ली ने निर्माणाधीन अस्पतालों का पूरा नहीं होना चिंताजनक है, कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित मंत्री को भारी धन खर्च करके शुरू की गई परियोजना को पूरा करने का रास्ता खोजना होगा और एम्स के निदेशक के साथ होने वाली समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री को शामिल होने की अनुमति देने से किया इनकार। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का समझौता हुआ है। 15 ड्रोन नौसेना को और 8 थल सेना और वायुसेना को मिलेंगे। चीन के विरुद्ध भारतीय सेना की युद्धक क्षमता को बढ़ाना है खरीद का उद्देश्य इसका। और आप देखते हैं कि भारत सबको जोड़ने में विश्वास करता है, तोड़ने में नहीं, हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं। बाहरी ताकतों को आमंत्रित करने से एकता के प्रयासों को लगेगा झटका। भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाले देशों को दिया ये संदेश, आप देखेंगे अच्छी बात है। जुलाई 2022 में काबुल के मध्य इसके हमले में अलकायदा नेता अयमन अल जावाहिरी मारा गया था। इसमें MQ-9 बी डेल्टर MQ-9 रीपर का एक प्रकार है जिसका उपयोग हेल फायर मिसाइल के संशोधित संस्करण को दागने के लिए किया जाता है, उसी की बात हो रही है। और समझौते के तहत भारतीय नौसेना को 15 सी गार्डियन ड्रोन मिलेंगे, जबकि भारतीय वायुसेना और थल सेना को 8 जो आपको बता रहा हूं ना। और काफी ऊंचाई में काम करने में योग्य ड्रोन 35 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहने में सक्षम है और 4 हेलफायर मिसाइलें लगभग 450 किलोग्राम बम ले जाने की क्षमता रखते हैं। सी गार्डियन ड्रोन इसलिए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि वे समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सीमा पार लक्ष्य साधने सहित कई तरह की भूमिकाएं निभा सकते हैं। लोथल समुद्री धरोहर पर भारत की विरासत सहेजने की पहल, मोदी जी कह रहे हैं। पिछले हफ्ते ही कैबिनेट ने परियोजना को हरी झंडी और पीएम ने देश की प्राचीन धरोहरों को नहीं सहेजने का दुख भी जताया है। ये आप देखिए, हड़प्पा कालीन वास्तुकला और जीवन शैली को फिर से जीवंत करने के लिए लोथल मिनी रिएक्शन 4 थीम पार्क, मेमोरियल थीम पार्क और समुद्री अन्वेषण थीम पार्क, जलवायु थीम पार्क और साहसिक और मनोरंजन थीम पार्क दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय हड़प्पा काल से लेकर अब तक भारत की समुद्री धरोहर पर प्रकाश डालने वाली दीघाएं और तटीय राज्यों के मंडप भी तैयार किए जाएंगे जिनमें वहां की विविध समुद्री धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। रश्मिका मंदाना बनी साइबर क्राइम की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर, अभिनेत्री है ना, उन्हीं की बात हो रही। IIT दिल्ली, एम्स सहित देश के 4 संस्थानों में खुलेंगे AI के विशिष्ट केंद्र। स्वास्थ्य, कृषि और शहरी ढांचे के विकास में AI के इस्तेमाल को देंगे बढ़ावा। अगले 5 सालों में इन केंद्रों की स्थापना पर खर्च होंगे करीब 990 करोड़। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। वक्फ पर JPC की बैठक में नियमों का उल्लंघन हुआ है, विपक्ष कह रहा है। विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र। सोमवार को बैठक में हुआ था हंगामा, विपक्ष ने किया था वॉकआउट। जो आप देखें कि वक्फ संशोधन बिल है ना, उसी पर आप देखते हैं कि विधेयक पर चर्चा हो रही है ना JPC में संयुक्त संसदीय समिति में, तो उसी को लेकर ये बातें हो रही हैं। 40% दिव्यांगता से MBBS कोर्स करने से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों के MBBS करने में अक्षमता को लेकर विशेषज्ञ की रिपोर्ट आवश्यक है। बोर्ड को अगर लगता है कि कोर्स आगे जारी नहीं रख सकते हैं तो इसके भी स्पष्ट कारण दें। कुछ लोग अराजकता के चैंपियन हैं, धनखड़ कह रहे हैं उपराष्ट्रपति हमारे। शहरों से ज्यादा गांव में नल से जल के कनेक्शन है। गांव में नल से जल का कवरेज 78% पार कर गए, शहरों में प्रतिशत है 70। ये जल जीवन मिशन के सहारे ग्रामीण घरों में कवरेज शहरी आबादी से आगे। बंगाल व राजस्थान जैसे राज्यों के कारण इस साल लक्ष्य पूरा होना मुश्किल है।
ये आप लोग याद रखा करिएगा। ये 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई जल जीवन मिशन की बात हो रही है। अब तक आप देखेंगे 11.97 करोड़ घरों को ट्रैप वाटर कनेक्शन दिया जा चुका है और अब 15.21 करोड़ ग्रामीण घरों नल से जल की सुविधा से लैस हैं। जबकि मिशन आरंभ हुआ था तब 19 करोड़ में से केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल आता था। यह उपलब्धि अच्छी है। ये आप देखते हैं कि राजनीति की बातें हो रही हैं तो पढ़ लिया करिएगा अगर दिलचस्पी है राजनीति में, वरना नेता तो आप देखें बयानबाजी चलती रहती है। हमारे देश में एक ईमानदारी से काम नेता राजनीति ही करते हैं। बस आपको रिजल्ट के बारे में याद रखना है, चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है, जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस चुनाव के बारे में याद रखना है, उस राज्य के बारे में, ठीक है। बाकी नेताओं की बयानबाजी ज़्यादा आपके लिए जरूरी नहीं रहती है। कई अनोखे रिकॉर्ड बनाए महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा ने। 3 मुख्यमंत्री, 3 नेता प्रतिपक्ष और 2 विधानसभा अध्यक्ष बने। 2 प्रमुख दल शिवसेना और राकापा को बड़े विभाजन भी देखने पड़े। चुनाव परिणामों पर उतावलेपन से बचें टीवी चैनल, करें आत्मचिंतन। और केरल से वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी लड़ेंगी चुनाव, क्योंकि राहुल गांधी ने सीट खाली की है ना, तो वहीं की बातें हो रही हैं। ये विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले महाराष्ट्र में 7 एमएलसी नियुक्त हुए हैं। इन नियुक्तियों में राज्य के जातीय सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों के विरुद्ध याचिका पर केंद्र व चुनाव आयोग से मांगा जवाब। आयोग को इस संबंध में भी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बाद राजकोष पर डालते हैं वित्तीय बोझ। और आपने देखा होगा ना कि कहते हैं कि वो हमारी सरकार आई तो हम फ्री का ये देंगे, फ्री का ये देंगे, इसी की बातें हो रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा है कि बहराइच में दंगे हुए, तो वहीं की बातें हो रही, बख्शे नहीं जाएंगे अक्षम घटना के दोषी, योगी जी कह रहे हैं। हुबली के दंगाइयों का मुकदमा वापस लेने की राष्ट्रपति से होगी शिकायत। सब ये आप देखते हैं कि खूब हमारे देश में राजनीति भी होती है। बिल्लारी में वोट के बदले बांटे गए 200 रुपए। ईडी कह रहा आरोप पत्र में दावा, लोकसभा चुनाव में 7 लाख से अधिक लोगों को दिए नोट। वाल्मीकि घोटाले की रकम घोटाले चुनाव में खर्च करने का आरोप है। देख लीजिए भैया। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शिव मनी ने तटरक्षक बल के नए डीजी का पदभार संभाला। ये उत्तर प्रदेश में खान पान में मानव अपशिष्ट मिलाना होगा संज्ञेय अपराध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 नए कानून पर की चर्चा, जल्द तैयार होगा इसका मसौदा भी। आजकल इस तरह की आप देखिए मिलावट भी खूब हो रही, वीडियो भी वायरल होते हैं। 64 वर्ष की उम्र में पूरा किया डॉक्टर बनने का सफर। नीट परीक्षा पास कर साबित किया शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं है। जय किशोर प्रधान ने कहा, गरीबों की सेवा करना एकमात्र लक्ष्य है। वो इसीलिए तो कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। जय किशोर ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1974 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी थी, लेकिन वो असफल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी से बात करने से किसान संगठनों का इंकार। पटियाला के शंभू बॉर्डर पर आप देखते पिछले 6 महीने से एमएसपी की गारंटी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं ना, लेकिन किसानों के आंदोलन चलते हैं तो मीडिया का कवरेज नहीं मिल पाता है। वरना वो कह रहे हैं कि कम से कम हमारी फसलों के दाम तो तय करिए, उस पर कानून तो बना दीजिए कि हमें लूटा ना जाए बिचौलियों के द्वारा। विदा हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, इस बार सामान्य से अधिक हुई बारिश। 800 करोड़ के कर्ज में डूबे सीजीएमएससी ने 20 करोड़ महंगी खरीदी दवाएं। ये राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन से वही दवाएं आधी से कम दाम में खरीदी। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन की बात हो रही है। यहाँ बड़ा गड़बड़ झोला पकड़ा जा रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, ये आप देखिए मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। विष्णुदेव साई यहाँ की आप देखते हैं कि क्या है,
मुख्यमंत्री हैं रामेन डेका, यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। और 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है छत्तीसगढ़ आपका। अवैध निर्माण हटाने के लिए राशि एकत्रित करेगी मस्जिद कमेटी। संजौली मस्जिद विवाद की बात हो रही। आज वक्फ बोर्ड को आयुक्त की अदालत के निर्णय की जानकारी देगी कमेटी। वक्फ बोर्ड की सहमति के बाद ही शुरू होगा अवैध निर्माण गिराने का काम। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही, इस पर काफी विवाद हुआ था। 7 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो और आकाशा का विमान को मिली चेतावनी। कई बार इस तरह की आप देखते हैं कि हमें चिंता तो रहती है, लेकिन कई बार झूठी खबरें निकलती हैं। पूर्व सैनिक के आश्रित बेटे को आरक्षण का लाभ देने से इंकार पर एसएससी पर जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने आयोग पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। आश्रित बेटे को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त पत्र जारी करने का आदेश भी दिया है। ये आप देखते हैं कि किसका एसएससी की बात हो रही। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन में एक सैनिक के आश्रित बेटे को आरक्षण का लाभ देने से इंकार करने पर नाराजगी जाहिर की थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से पहले एकत्र सामग्री पर करें गौर। शीर्ष कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया। नए सिरे से निर्णय लेने को मामला हाईकोर्ट को वापस किया है। या आप देखिए, शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला सोमजीत मलिक की अपील पर दिया है, जिसमें एक आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के 1 फरवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। और मलिक ने आरोप लगाया था कि उसका ट्रक जुलाई 2014 से आरोपित के पास था, लेकिन 12.49 लाख रुपए के बकाये समेत उसका किराया नहीं चुकाया गया था। तो उसी को लेकर बातें हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका खारिज की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अदालत कक्ष से बाहर जाने का दिया आदेश। अरुण रामाचंद्र ने की थी पूर्व सीजीआई के खिलाफ आंतरिक जांच की मांग। बिना खराब हुए फलों व सब्जियों की ढुलाई के लिए सारथी बनेगा ये सहारा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन में संस्थान ने सेंसर व सौर ऊर्जा को एकीकृत कर एक स्मार्ट रिवर ट्रांसपोर्टेशन का किया विकसित। तापमान में परिवर्तन की भी व्यवस्था की बातें हो रही हैं। अच्छी पहल है। इस जनवरी सितंबर के दौरान 2.25 लाख घरों की बिक्री हुई है। अब टेलीकॉम उत्पाद निर्माता बनेगा भारत, सिंधिया कह रहे हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा किसी को मुफ्त में नहीं मिलेगा सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, नियमानुसार होगा आवंटन। टेलको से टेक्नो की तरफ कदम बढ़ाए, गोयल साहब कह रहे हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री कह रहे हैं। इंटरनेट की दरों में 95% की गिरावट आई है। पढ़ने से लेकर खेलने तक की दुनिया बदल देगी एआई। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में आप देखते हैं कहा जा रहा है। आप देखते हैं हर जगह एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जियो ने पेश किया टीवी के कंप्यूटर बनाने वाला फीचर। होंडई के आईपीओ में पहले दिन 18% आवेदन हुए हैं। ये आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। स्पाइस जेट ने 2 कंपनियों के साथ विवाद सुलझाया। घरेलू विमान कंपनी है ना स्पाइस जेट, ने मंगलवार को कहा कि उसने किराए पर विमान देने वाली कंपनियों एयर कैसल और विलमेक्टन ट्रस्ट के साथ चल रहे 2.22 करोड़ रुपए के विवाद का सफलतापूर्वक निपटान कर लिया है। सितंबर में 6% बड़ा घरेलू हवाई यातायात। ICFAI के सुधाकर को मार्केट मैवरिक सम्मान मिला है। ये आप देखते हैं कि ICFAI समूह के ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशंस निदेशक सुधाकर राव को डन एंड ब्रेड स्ट्रीट की ओर से मार्केटिंग मैवरिक 2024 सम्मान दिया गया। प्रतिष्ठित सम्मान मार्केटिंग क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले और उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को दिया जाता है। सुधाकर राव ने कहा कि मार्केटिंग मैवरिक के रूप में सम्मानित होना इनके लिए अच्छी बात है। लंबी अवधि तक रेपो रेट की स्थिर रख सकता है आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और रेपो रेट कहने का मतलब होता है कि आरबीआई जो बैंकों को कर्ज देता है ना, उस पर जो ब्याज लेता है उसी की बात हो रही है। 5 लाख नौकरी सृजित करेगा टाटा समूह। याद देखिए, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी संबंधित उद्योग में सृजित होगी यह नौकरियां। कहा मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार सृजन के बिना विकसित भारत लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल है। चुनावी चक्रों से परे विकास की प्रक्रिया शुरू कर रही है सरकार। 22 जुलाई तक लंबित मामलों में ही विवाद से विश्वास स्कीम का लाभ है। आयकर विभाग ने
विवाद से विश्वास स्कीम 2024 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कहा कि 22 जुलाई 2024 तक लंबित मामलों में ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा। इस स्कीम 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। ये टेक्सटाइल को $350 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं, कपड़ा मंत्री कह रहे हैं। 700 करोड़ की ठगी का मुख्य आरोपित गिरफ्तार। एलईडी व डिजिटल विज्ञापन और फ्रेंचाइजी देने के नाम पर निवेश करा करते थे ठगी। आजकल मैं कह रहा हूं ना, बड़ा ठगी आराम से हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखिए, लालच में मत फंसा करिएगा। 27 आकांक्षी जिलों के लिए मास्टर प्लान लॉन्च हुआ है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को पीएम गति शक्ति पहल के तहत देश के 27 आकांक्षी जिलों के लिए जिला मास्टर प्लान लॉन्च किया है। गोयल ने कहा कि जिला मास्टर प्लान का अगले 18 महीने में देश के 750 से ज्यादा जिलों में विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने 10 शहरों को अपनी लॉजिस्टिक्स योजनाएं तैयार करने में मदद करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हैमर थ्रो की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से देहरादून, देख लीजिए आजकल इस तरह की आप देखते हैं कि घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। होटल में दुष्कर्म, सीबीआई के पूर्व प्रमुख पीसी शर्मा की डेथ हो गई है। या आप देखिए 1966 के अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी, और 30 अप्रैल 2001 को केंद्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख भी न बने। उन्होंने 6 दिसंबर 2003 तक एजेंसी में काम किया था। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। बद से बदतर होते गए कनाडा के और कनाडा भारत के संबंध। ये आप देखिए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत और कनाडा के संबंध बदतर हो गए। भारत ने कनाडा के राजदूत सहित उनके 6 अधिकारियों को देश से निकाल जाने का आदेश दिया। यही नहीं, कनाडा में काम कर रहे अपने राजदूत और अन्य अधिकारियों को भी वापस बुला लिया। यह सब क्या हुआ? इसका आसान सा उत्तर है आतंकी निज्जर की हत्या की बात तनती नहीं, मगर इसके पीछे बड़ी वजह खालिस्तान आतंकियों को कनाडा की तरफ से बरसों से मिल रही है मदद और भारत के हितों की अनदेखी है। खालिस्तान को लेकर बढ़ती आतंकवादी घटनाओं का दौर। तो 20वीं सदी का 8वां दशक पंजाब में खालिस्तान को लेकर बड़ी आतंकवादी घटनाओं का था और कनाडा इसे बढ़ावा दे रहा था। पाकिस्तान इसके पीछे था। भारत कनाडा को इस मामले से दूर रहने और उसकी अखंडता का सम्मान करने को कह रहा था, मगर कनाडा अपने ही अहंकार में मस्त था। धीरे धीरे भारत में खालिस्तान की मांग दम तोड़ती गई और एक कनाडा और पाकिस्तान जैसे कुछ देशों में भगोड़ों और अपराधियों के लिए अपने हित साधने का जरिया बन गई। कनिष्क विमान में धमाका। ये वर्ष 1985 की बात है। 23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल से एयर इंडिया के कनिष्क विमान ने नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट को लंदन होते हुए भारत पहुंचना था। कनिष्क विमान में सवार 86 बच्चों समेत 329 लोगों की अंदाजा तक नहीं था कि वह जीवन के अंतिम सफर पर निकल पड़े। अचानक विमान में एक धमाका हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। मरने वाले 329 लोगों में 22 क्रू मेंबर शामिल थे। आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों पर लगी इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का जवाब माना गया। मानव अधिकारों का ढिढोरा पीटने वाला कनाडा अब तक इस घटना में ना तो किसी आरोपी को सजा दिलवा सका और न ही इसकी जांच पूरी कर सका। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आतंकवादियों के खतरे की चेतावनी कनाडा की तत्कालीन पीएम और जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो को खुद दी थी, मगर उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया था। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। तो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में एक गुरुद्वारा के पार्किंग एरिया में कुछ नाकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर की हत्या के कुछ हफ्ते बाद एक खालिस्तानी संगठन ने हत्या के लिए कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और महावाणिज्य दूत अवधूत श्रीवास्तव को जिम्मेदार ठहराने वाले पोस्टर जारी किए थे। दोनों राजनयिकों को हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराने वाले इन पर्चों में 8 जुलाई को टोरंटो में एक रैली की घोषणा की गई थी। ट्रूडो ने भारत का लिया था नाम। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 को संसद में कहा था कि निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा था कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं। कनाडा की पुलिस ने 3 मई 2024 को इस मामले में 3 भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए लोग हैं, नाम है करण बराड़, करणप्रीत सिंह और कमलप्रीत सिंह। राजनयिक छूट रद्द। भारत ने अक्टूबर 2023 में कनाडा के 40 राजनयिकों को मिली राजनयिक छूट रद्द कर दी थी। भारत ने आरोप लगाया था कि कनाडा सिख अलगाववादियों की जो छूट दे रहा है वह भारत के साथ साथ कनाडा के लिए भी सही नहीं है। भारत का इस मामले में मानना रहा है कि कनाडा ने निज्जर की हत्या के मामले में केवल आरोप लगाया, कोई सबूत नहीं दिया। कनाडा में सिख आबादी कितनी है?
और यही आप देखिए वोट बैंक के लिए सब कुछ होता है। कनाडा में अक्टूबर 2025 में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सिखों के समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। कनाडा की आबादी में सिखों की आबादी करीब 2.1% है। ट्रूडो 2015 से सत्ता में है। उनकी लिबरल पार्टी 2019 और 2021 में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने दूसरे दलों के समर्थन से सरकार बनाई। उन्हें समर्थन देने वाली जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेट पार्टी भी शामिल है और एनडीपी ट्रूडो सरकार में से समर्थन वापस ले चुकी है। जगमीत सिंह भी खालिस्तान समर्थक माने जाते हैं। कनाडा ने दी भारत पर प्रतिबंध की धमकी। भारत में होने वाले कनाडाई कंपनियों के निवेश पर पड़ेगा इससे असर और कनाडा विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ रही इकोनॉमी में निवेश से वंचित होगा। 5 आइज के जरिए भारत पर दबाव बनाने में जुटा कनाडा। कनाडाई पीएम को ट्रूडो ने 5 आइज में शामिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर से की बातचीत। देना दोनों पीएम के निज्जर हत्याकांड को लेकर हुई चर्चा। नियमित संपर्क में रहने पर सहमति भी हुई है। एक तरफ आप देखते हैं कि इजरायल हमास में चल रहा है, रूस यूक्रेन में चल रहा है, दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। सुरक्षा परिषद से लेबनान में शांति सैनिकों के लिए जताई गंभीर चिंता। इजरायली हमले में घायल हुए शांति सैनिकों को लेकर आया बयान। सुरक्षा परिषद ने लेबनान में इन सैनिकों के लिए दोहराया समर्थन। एक आपको बता दूं कि इस समय आप देखते हैं कि यूएनएससी की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र आप देखते हैं बड़ा फीका पड़ता जा रहा है, कोई इसकी बात ही नहीं मान रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के जो 6 भाग हैं उनमें से एक ये भी है। इसमें 15 मेंबर हैं, 5 तो आपकी स्थायी मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। और इनके पास 5 के पास स्पेशल पावर भी रहती है और अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी इसके विरोध में जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। साइबर जालसाजी में श्रीलंका में 230 से अधिक चीनी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखिए श्रीलंका है। फाग जिल्लमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। भारत का संयुक्त राष्ट्र में करारा जवाब। भारत को कहा आतंकी दुनिया। किसे? पाक को भारत ने कहा। काउंसलर एल्डोस मैथ्यू पुन्नोज ने कहा कि पाकिस्तान का दागदार लोकतांत्रिक रिकॉर्ड। कहा पाक को लगता है नकली चुनाव, बंदी, विपक्ष व राजनीतिक दमन ही लोकतंत्र है। रूस के माउंट एल्ब्रूस श्री भारतीय पर्वतारोही को बचाया गया। 2 भारतवंशी महिलाओं को फैशन पत्रिका से मिला सम्मान। सिंगापुर में 2 भारतवंशी महिलाओं को उनके अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए स्थानीय फैशन फ्री एवं स्टाइल पत्रिका हर वर्ल्ड ने सम्मानित किया। जस्टिन जोदिथ प्रकाश को सोमवार को हर वर्ल्ड वुमन ऑफ द ईयर 2024 के लिए नामित किया गया। राष्ट्रीय धावक शांति फेरेइरा को हर वर्ल्ड यंग वुमन अचीवर 2024 अवार्ड प्रदान किया गया। जस्टिस प्रकाश सिंगापुर की पहली महिला अपील न्यायाधीश है। उन्हें 1992 में सुप्रीम कोर्ट बेंच में नियुक्त किया गया था। एहसास अजीम होंगे भारत में मालदीव के नए राजदूत। माले की राजधानी है मालदीव की। उत्तर कोरिया ने अंतर कोरियाई सड़क को ध्वस्त किया है। ये आप देख लीजिए, ये है दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिल जाएगा। ये उत्तर कोरिया ने अपनी नाराजगी दिखाने के लिए मंगलवार को अपने क्षेत्र की सीमा के समीप अंतर कोरियाई सड़क और रेल लाइनों को ध्वस्त कर दिया है। लंबे समय से प्रयोग में नहीं ला जा रही यह सड़क एक समय उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ती थी। सैन्याभ्यास में चीन के 153 लड़ाकू विमान शामिल हुए हैं ताइवान के पास। ताइपे की राजधानी है। यहां आपको ताइवान देखने को मिल जाएगा। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। बेंगलोर में वर्षा कर सकती है, मजा किरकिरा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज से हो रहा है ना। लक्ष्य मालविका हारे, सिंधु आगे बढ़े। भारत की आप देखते हैं कि लक्ष्य सेन को चीन के लू ग्वांग जू के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करने के बावजूद मंगलवार को डेनमार्क ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात हो रही है। मैं अतिरिक्त दबाव नहीं ले रहा हूं, डीगो केस कह रहे हैं। पदार्पण टेस्ट में शतक जड़ छाए कामरान गुलाम। पाकिस्तान ने दिन का खेल समाप्त होने चलिए खेला। क्रिकेट दुनिया में सबसे ज्यादा आप देखिए चर्चा में रहता है। मैथ्यू जोसेफ ने वेस्ट इंडीज को दिलाया सेमीफाइनल का टिकट। ये आप देखिए कि किसकी बात हो रही है, महिलाओं के खेल की बात हो रही है, क्रिकेट की।
ये 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतरेंगी आशा लता। कप्तान आशा लता देवी पाकिस्तान के विरुद्ध गुरुवार को सैफ चैंपियनशिप के शुरुआत मैच के लिए मैदान में उतरेंगी और ये पहली अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन जाएंगी। IOA हमारे सुझाव पर ध्यान नहीं देता है, मैरी कॉम कह रहे हैं। ये भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है, ये भी काफी चर्चा में बना हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बताइए आप लोग। श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज को 73 रन से हराया। उदिता बनी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी। HIL नीलामी की बात हो रही है। फ्रांस जर्मनी ने दर्ज की शानदार जीत। फुटबॉल की बात हो रही है। सोनम मस्कर की चांदी, चीन ने 3 स्पर्धाओं में मारी बाजी। रिदम अर्जुन ने दबाव में की गलती। पहले दिन भारतीय निशानेबाजों को मिली निराशा। सेहत का खजाना भारतीय खाना। विश्व खाद्य दिवस की बातें हो रही हैं। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस है, आप देखेंगे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस आज मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोग लिखिए। वाके बिहारी मंदिर के पास अतिक्रमण पर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब 18 नवंबर को होगी सुनवाई। लॉरेंस बिश्नोई को स्टेट गेस्ट जैसा सम्मान देने वाले अधिकारियों पर हो कार्रवाई, हाईकोर्ट कह रहा है। बारात थी चौखट पर, बेटियां बोली शादी की नहीं, अभी पढ़ने की उम्र है। 18 वर्ष की नाबालिग बेटिया की सूझबूझ से रुकी शादी। ये आजकल आप देख रहे हैं कि खूब बाल विवाह होते हैं, कई राज्यों से खबरें आती रहती हैं। मातृ देवो भवा, मां के मेडिकल बिल का 25% दें बेटी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रांची के अस्पताल में भर्ती मां के इलाज खर्च बिल का 25% भुगतान बेटी को करने का निर्देश दिया है। अच्छी बात है। क्या काशी के विद्वानों को निर्णय, पूरे देश में दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कोई 1 नवंबर को मनाएगा, कोई 31 को, तो उसी की बात हो रही है। संभा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू, जम्मू संभाग की बात हो रही है। आध्यात्मिक के निर्माण के लिए अयोध्या में 57 दिवसीय महायज्ञ चलने की बात हो रही है। पर्यटकों के लिए खुले कॉर्बेट नेशनल पार्क के 3 पर्यटक जोन। ये आप देखें कहाँ, उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आप देखेंगे कि यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। डेनमार्क ने ब्रिटेन को बेचे निकोबार द्वीप समूह के अधिकार। डेनमार्क ने 1868 में आज ही निकोबार द्वीप समूह के अधिकार ब्रिटेन को बेच दिए। इसके बाद ब्रिटेन ने द्वीप समूह को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसी के साथ भारतीय उपमहाद्वीपों से डेनमार्क के दखल का आखिरी निशान भी मिट गया। कपिल देव ने फैसलाबाद टेस्ट से क्रिकेट में किया पदार्पण। महान क्रिकेटर कपिल देव ने 1978 में आज ही पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद टेस्ट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। इस मैच में उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा था, लेकिन आगे चलकर वह भारतीय टीम के कप्तान बने और उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने 1983 का विश्व कप भी जीता था। वामपंथी दौर में हिंदू हितों को लेकर मुखर रहे सीताराम। हिंदू धर्म विचारधारा की मुखर आवाज लेखक, प्रकाशक और सामाजिक कार्यकर्ता सीताराम गोयल का जन्म 1921 में आज ही पंजाब में हुआ था। आजादी के बाद एक समय ऐसा था जब की विचारधारा स्पष्टवादिता के कारण उनकी पुस्तकों को छापने के लिए प्रकाशक नहीं मिलते थे, तो स्वयं ही प्रकाशन का निर्णय लिया। वह स्वयं को स्वघोषित संप्रदाय कहते थे। मैं हिंदू कैसे बना, द कलकत्ता कुरान पिटीशन और धर्म निरपेक्षता देशद्रोह का वैकल्पिक नाम उनकी चर्चित पुस्तकें रही हैं। टीकाकरण व उपचार से असामयिक मौतों को 50% तक कम कर सकते हैं। द लेसेंट कमीशन के नए अध्ययन में सामने आया और शोधकर्ताओं ने सभी देशों में 15 स्वास्थ्य स्थितियों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया जो असामयिक होने वाली मौतों का कारण बनती हैं। इसमें तपेदिक और श्वसन संक्रमण, मधुमेह, हृदय रोग, पथ दुर्घटनाओं और आत्महत्या जैसे अन्य मुद्दों शामिल हैं। आवश्यक दवाओं, निदान, टीकों की लागत में सब्सिडी देकर और इन 15 स्थितियों को संबोधित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण लाभ कमाया जा सकता है। तंबाकू उत्पादों, अस्वास्थ्य खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और जीवाश्म ईंधन पर कर बढ़ाने का आह्वान किया है। नासा ने यूरोपा के लिए भेजा अंतरिक्ष यान। और आप देखिए अमेरिका के कैप कैनावेरल नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन हैवी रॉकेट के साथ यूरोपा के लिए पर अंतरिक्ष यान भेजा गया है।
स्पेस एक्स ने क्लेवर को 2.9 अरब किलोमीटर की यात्रा शुरू की है। चलिए, ये बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का पता लगाने के लिए सोमवार को ये रवाना हुआ है। और आप देखते हैं कि इसके जरिए विज्ञानियों को यह पता लगाने की कोशिश की है कि क्या इसके विशाल छिपे हुए महासागर में जीवन की कुंजी छिपी है क्या यूरोपा में। नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की बात हो रही है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो। इसके बारे में बताइए। नासा की बात करें तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मस्तिष्क तक फैल चुके फेफड़ों के कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी प्रभावी है, अनुसंधान कर रहा है। जलवायु परिवर्तन से अमेजन के मेथेन अवशोषण में 70% कमी आई है। और दक्षिण अमेरिका के अमेजन वनों में अत्यधिक वर्षा और सूखे से शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर पड़ सकता है असर। शोधकर्ताओं ने अमेजन के दो बाढ़ वाले क्षेत्रों में मेथेन को अवशोषित करने के लिए जाने वाले ऊंचे जंगलों से मिट्टी के नमूने लिए हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर जगह पड़ रहा है। तो कंपनी में फिर आ जाऊंगा आप देखिए, इस्तीफा देने वाले कर्मचारी की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं यूजर्स। घाना की कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने इस्तीफे की मेल में स्पष्ट किया कि वह फिर वापस आ सकता है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस्तीफे की मेल की फोटो साझा की गई। यह पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। ईमेल में शख्स ने टूटी फूटी अंग्रेजी में अपनी बात कहने की कोशिश की है। उसमें मेल में लिखा, डियर सर, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। मुझे नई कंपनी में नौकरी मिल गई है। अगर वहां चीजें सही नहीं रही तो मैं वापस आ जाऊंगा। गजब। ये मूवियों से जुड़ी, फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरें पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, जो न्यूज़ वाला डिस्कशन है, उसकी कहानी खबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।